तो चलिए जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलोहाट में। आज हम लोग क्लास करने वाले हैं 2.2। ठीक है, 2.2 का जो है इससे पहले क्लास जो है पार्ट 1 क्लास में जो है 2.2 का पार्ट 1 क्लास में जो है 2.2 का 1 नंबर का सभी क्वेश्चन, उसके साथ 2 नंबर का जो 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 में। ठीक है, पार्ट 2 में जो है 2.2 का जो है 2 नंबर क्वेश्चन से दो नंबर क्वेश्चन जो है सभी हम लोग पार्ट 2.3 है, यानी सभी क्वेश्चन को हम लोग इसी क्लास में करेंगे। और इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा आपको जो ऑब्जेक्टिव का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आपको एक साथ सॉल्व करा देंगे। तो क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने, बहुत ही मस्त होने वाले हैं, शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, सारी की सारी क्लास जो है सभी के सभी जितने सारे क्वेश्चन है इस क्लास में जो है, जितने इस चैप्टर से जितने सारे एग्जाम में पूछे जाने क्वेश्चन होंगे सबको जो है मैं आपको सॉल्व करते वक्त ही बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे और कौन सा क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिए। ठीक है, आज का जो पहला क्वेश्चन है कहा गया है, ठीक है, कितना है यहाँ देखो, पहले एक बार रिपीट करते हैं। एक द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग, हमें जिसके पास शून्यांक जो है शून्यांक का योग यानी जोड़, शून्यांक का क्या जोड़, अल्फा और बीटा, शून्यांक का योग यानी अल्फा और बीटा हमारे पास कितना दिया है, ये जो है कितना √2 दिया है। ठीक है, तथा गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और जो बीटा, अल्फा इंटू बीटा गुना कर में कितना दिया, अल्फा और जो इंटू बीटा दिया हम लोग कितना है, ठीक है 1/3 है। जो अल्फा इंटू बीटा है कितना 1/3 है, कहा है दी गई है। तो इन अल्फा इंटू बीटा से, इन अल्फा इंटू जो बीटा है इन्हीं से हमें क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए अगला, इससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे आप यदि पार्ट 1 क्लास को नहीं देखे तो पहले पार्ट 1 क्लास को जाकर देखिए, उसके बाद जो है पार्ट 2 में आइए। पार्ट 1 क्लास में जाकर नहीं देखे तो ये फायदा होगा, पार्ट 1 देखते हैं तो पार्ट 1 में डेफिनेशन, ठीक है, बहुपद क्या है, बहुपद के घात क्या होते हैं, बहुपद कितने प्रकार होते हैं, बहुपद की शून्य बहुपद क्या है, एक पद बहुपद, द्विपद बहुपद, एक क्या एक घात, द्विघात और त्रिघात क्या है, इसके बारे में बताया गया है। और उसके साथ साथ जो है बहुपद का शून्यांक निकालने बताया गया। ठीक है, तो ये पार्ट 2 है। आप यदि पार्ट 1 देखने के बाद पार्ट 2 में आते हैं तो 100 बल्कि नहीं 200% समझ में आएंगे। और आप यदि मतलब पार्ट 1 ना देखे पार्ट 2 में डायरेक्ट आते हैं तो मैं बोलूंगा कि 100% आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो बेहतर होगा कि पार्ट 1 पहले जाके देखिए। ठीक है, पार्ट 1 पहले देखिएगा, उसके बाद पार्ट 2 में आइए, आपको जो है कंप्लीटली समझ में आएगा। ये क्वेश्चन भी आपको इस चैप्टर से नहीं छूटेगा, सारा का क्वेश्चन आप जो है सॉल्व कर पाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, तो सारा का सारा क्वेश्चन आप खुद बना पाएंगे, और एक बार यदि मतलब क्या सिर्फ क्लास को देख लेते हैं, आपको बार बार रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं होगी, डायरेक्ट आपका जो दिमाग है, आपका जो खोपड़ी है, खोपड़ी में बैठ जाएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो बहुपद क्या क्या दिया है, तो जो 2 शून्यांक है, ठीक है, हम लोग का कितना 2 शून्यांक है। तो शून्यांक जो है हमारा शून्यांक, ठीक है 2 शून्यांक है, 2 नंबर थोड़ा मोटा कर लेते हैं। देखो सॉल्व दिया है, हमारे पास दिया है, क्या दिया है, ठीक है, सॉरी दिया है, तो दिया है उससे पहले हम लोग मानेंगे क्या, द्विघात समीकरण। क्या मान लेंगे, माना द्विघात बहुपद ax का स्क्वायर प्लस क्या होता है bx प्लस c। तो प्यारे बच्चों ये द्विघात है, द्विघात बहुपद का ये व्यापक रूप है। ठीक है, द्विघात जो बहुपद है इसका क्या है, एक व्यापक रूप है यानी मानक रूप है। ठीक है, व्यापक रूप यानी क्या है, मानक रूप है। हम क्या करेंगे, इस बहुपद को जो है सबसे पहले क्या, इसका जो शून्यांक दिया है क्या लिखेंगे, दिया है अल्फा प्लस बीटा, और हमारे पास दिया है अल्फा इंटू बीटा, ये 2 मान हमारे पास दिया है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बोला योगफल, अल्फा इंटू बीटा जो हमारे पास कितना है, अल्फा इंटू जो बीटा है योगफल जो दिया हमारे पास कितना है, ठीक है, योगफल दिया है √2, कितना दिया है √2। ठीक है, तो प्यारो जो क्या करना है हमें, सबसे पहले क्या, अल्फा और बीटा कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस होता है माइनस बी बाई, क्या होता है माइनस बी बटे ये होता है। और यहाँ जो है अल्फा और बीटा का योग हमारे पास कितना दिया, इसको आगे भी लिख सकते हैं हम लोग और पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यदि चाहे तो इसको आगे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा और बीटा का कितना √2 दिया है हमारे पास, कितना दिया है √2 दिया है, √2 दिया है, और कितना माइनस बी बटे क्या होता है, ये होता है। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, माइनस बी बटे ये होता है, माइनस बी बटे क्या होता है, ये होता है। अब देखना क्या है, अल्फा इंटू जो बीटा होता है उसका सूत्र क्या होता है। तो प्यारे बच्चों अल्फा इंटू बीटा का मान जो हमें दिया है 1/3 दिया है, तो अल्फा इंटू जो बीटा इसका मान 1/3 है, और इसका सूत्र सी बटा क्या होता है, ए होता है। तो प्यारे बच्चों क्या होता है, सी बटा ए होता है। ध्यान रखें, अगले वीडियो में अगले क्लास में बताए थे कि ए का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ए जो है उसका मान क्या होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्या हमारे पास यहाँ ए का मान बराबर है,
तो हमारे पास ए का मान यहाँ बराबर नहीं है। ए का मान हमारे पास यहाँ कितना है, ये हम देखेंगे ए का मान हमारे पास कितना 3 है, और यहाँ का भी मान देखेंगे ए का मान हमारे पास 1 है। तो प्यारे बच्चों क्या करना है, 3 से ए का मान तो 3 लाना ही है, किसी भी कीमत पर 3 लाना ही पड़ेगा, नहीं तो ए का मान जो अलग अलग हो जाएगा, ए का मान अलग अलग हो जाने पर जो है बहुपद सही नहीं निकलेगा। तो बहुपद को सही निकालने के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसे भी हम 3 से गुना करेंगे और इसे भी 3 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, 3 कट जाने पर √2 का √2 ही बचेगा। 3 और 3 को फिर से काट दिया जाए तो √2 का √2 ही बचेगा। तो क्या करेंगे, अभी देखेंगे प्यारे बच्चों, ए का मान 3 है, ए का मान 3 है, और बी का मान और सी का मान हमारे जो भी हो। अब देखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ हमारे पास जो है ए बराबर कितना है, 3 है, और बी बराबर कितना है, तो बी बराबर माइनस कितना है, 3√2 है, और सी बराबर प्यारे बच्चों कितना है, सी बराबर हम लोग 1 है। अतः हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अतः में करना है, अतः जो हमें क्या हो रहा है, हम माने थे क्या, अतः द्विघात बहुपद में क्या माने थे, ए एक्स का स्क्वायर, क्या माने थे, ए एक्स का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ए की जगह कितना आया, ए की जगह 3 आया, तो कितना 3x का स्क्वायर होगा। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ में क्या करना है, देखो b का मान कितना था, देखेंगे b का मान कितना है हम लोग का, यहाँ जो है b का मान √3 क्या 3√2 आया, ठीक है, यहाँ माइनस है, तो जो प्यार b के स्थान पर यहाँ प्लस है और माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, तो 3√2 x का मान आएगा। और प्यारे बच्चों c का स्थान पर क्या माने थे, c का स्थान पर प्लस में से था, c का मान प्यारे बच्चों कितना है, 1 आया। तो हमारे पास जो है ये क्या निकला, एक द्विघात बहुपद निकला, एक प्रकार जो है क्या निकला, द्विघात बहुपद निकला। ठीक है, समझ चुके हैं अच्छी तरह से, क्लियरली एकदम बेस्ट तरीके से समझ चुके हैं। आप चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी है, लेकिन इजी होने के साथ साथ जो है यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते ही जाते हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते ही जाते हैं। ठीक है, इस सप्ताह में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा प्यारे बच्चों, आपको यदि सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाए कि आपको यदि सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाए तो प्यारे बच्चों आपको पूछा जाएगा कि द्विघात बहुपद का शून्यांक निकालने बोलेगा, द्विघात बहुपद उसका शून्यांक निकालने बोलेगा, या फिर शून्यांक रहेगा उसका बहुपद निकालने बोलेगा, या फिर कह सकता है px से gx को भाग दे, px से gx को भाग दे। इस चैप्टर से यदि बहुपद चैप्टर से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे, चाहे स्कूल फाइनल में हो, या स्कूल का टेस्ट में हो, या वीकली टेस्ट में हो, या मंथली टेस्ट में हो, कोई भी हो, आपको यदि इस चैप्टर से एग्जाम में पूछे जाएंगे तो मात्र 3 हिसाब से पूछे जाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, मात्र 3 हिसाब से पूछे जाएंगे। एक बहुपद का शून्यांक, दूसरा हो गया शून्यांक से बहुपद, तीसरा होगा px से gx। ये 3 को मैथ को यदि सीख लेते हैं तो आपका जो है इस चैप्टर से जितना सब्जेक्ट क्वेश्चन होंगे आपके मुट्ठी में होंगे, आपके हाथ में होंगे, आपसे कोई छीन नहीं सकता है। तो चलिए आगे चलते हम लोग कितना में, क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन 3 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि हमारे पास जो है द्विघात बहुपद है। ठीक है, द्विघात बहुपद जो मान लेते हैं। ठीक है, सॉरी माना, क्या करेंगे, द्विघात बहुपद बराबर ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस cx। ये माने क्यों, द्विघात का व्यापक रूप माने, मान के द्विघात बहुपद इस प्रकार होता है, इसके रूप जैसा होता है, एक रूप दिए, निश्चित रूप दिए कि द्विघात बहुपद जो है क्या, इसी के रूप का होता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं प्यारे बच्चों, यदि पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे है तो पहले पार्ट 1 वीडियो जाके जरूर देखिए, उसके बाद पार्ट 2 में आइए, आपको जो 100 नहीं बल्कि 200% समझ में आएंगे। ये क्या है, द्विघात बहुपद जो हम लोग क्या व्यापक रूप है। ठीक है, द्विघात जो बहुपद इसका हम लोग क्या होगा, व्यापक रूप हो गया। तो है यानी जो हमारा रूप होते हैं द्विघात बहुपद का इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों दिया है, क्या करेंगे, दिया है हमारे पास, क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यांक दिया है, अल्फा प्लस बीटा इसका मान दिया हुआ है। अल्फा और जो बीटा है ना, योगफल जिसको कहते हैं, अल्फा योगफल और गुणनफल दिया है, योगफल और क्या गुणनफल, योगफल और गुणनफल। ठीक है, योगफल मतलब ऐसा हो गया, ठीक है, जोड़, और गुणनफल मतलब ऐसा हो गया, योगफल और गुणनफल दिया है। तो योगफल दिया है कितना, अल्फा प्लस, योगफल को हम क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल को क्या बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा, क्या बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा हमारे पास जो है कितना दिया है, एक बार देख लेते हैं। अल्फा जो है माइनस 3 हो रहा है, तो अल्फा और जो है 0 दिया है। तो प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा जो है उसका सूत्र क्या होता है, माइनस बी बटे ये, क्या होता है, माइनस बी बटे ये। तो लिखेंगे हम लोग क्या, माइनस बी बटे ए। तो प्यारे बच्चों क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, जो इसका भी मान हमारे पास दिया हुआ है कि अल्फा इंटू जो बीटा है इसका भी मान हमारे पास दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा, यानी उसका गुणनफल ये भी हमारे पास दिया हुआ है। तो गुणनफल हम लोग लिख देते हैं, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास कितना दिया है प्यारे बच्चों, √5 दिया है। क्या दिया है, √5 दिया है। तो इसका सूत्र क्या होता है, सी बट्टा ए होता है। प्यारे बच्चों क्या होता है, सी बट्टा ए होता है। इस बार देखिएगा प्यारे बच्चों, हमारे पास ए का मान बराबर 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 है, एक बार ए का मान क्या है, इक्वल टू है, बराबर है। हमें कोई चीज की गुना करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी चीज से गुना नहीं, किसी भी संख्या से गुना ना करना होगा, ना भाग करना होगा। क्यों नहीं करना होगा,
तो प्यारे बच्चों यहाँ भी एक का कुछ नहीं तो एक है और यहाँ भी कुछ नहीं तो एक है। इस बार जो हमारे पास एक का मान क्लियरली एक आ चुका है, तो किसी भी नंबर से ना गुना करना होगा ना किसी भी नंबर से हमें क्या भाग करना होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ a बराबर 1 और जो b बराबर, तो हमारे पास कितना है -0। प्यारे बच्चों एक ध्यान रखिएगा, माइनस के आगे ना जीरो, सॉरी जीरो के आगे ना कि माइनस होता है ना कि प्लस होता है, हालांकि हम लोग यहाँ दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फिर बच्चों सी जो है, सी का मान कितना हमारे पास, सी का मान कितना √5 है, ठीक है, प्लस में √5 है। तो प्यारे बच्चों क्या करना है, अतः में लिखेंगे ये x का स्क्वायर, एक नंबर प्यारे बच्चों, एक नंबर कितना हो गया, तो कलर चेंज कर लेते पहले, सबसे पहले एक नंबर कितना हो गया प्यारे बच्चों, एक हो गया। एक तो हम किसी भी चर घात के आगे, चर जो मान है उसके आगे लिखते नहीं है, तो मेरे पास क्या होगा प्यारे बच्चों, x का स्क्वायर होगा, प्लस क्या होता है प्यारे बच्चों bx होता है, क्या होता है bx। तो मेरे पास b का मान है कितना, वो देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों b का मान कितना है, 0 आया, हम 0 आ गया, तो उसमें प्लस भी ले सकते हैं या माइनस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्यारे बच्चों c का मान कितना है, प्लस c होता है, c का मान कितना है, c का मान प्यारे बच्चों प्लस में 5 है। यदि प्लस ये माइनस में फायदा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो प्लस में है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। क्या लिखेंगे, √5 लिखेंगे। तो ये जो रहा प्यारे बच्चों क्या रहा, इस बहुपद का क्या हुआ आंसर, ये जो बहुपद था क्या हुआ, ये हम लोग का बहुपद है, ये शून्यांक था, उस शून्यांक से क्या निकला, ये बहुपद निकला। बहुत ही छोटा है, बहुत ही सिंपल है, बहुत क्या है छोटा है, बहुत ही क्या सिंपल है, लेकिन बहुत ही दम है। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बार बार आपको एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में, ठीक है, सभी तरह से आपको पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर पहले चलते हैं हम लोग 4 नंबर पे, क्वेश्चन नंबर कितना में चलते हैं, नंबर 4 में। तो हमें क्या करना है बच्चों, जैसे हम लोग मानते थे, माना, तो इसमें भी मानेंगे, माना द्विघात क्या नाम मांगे, क्या मानेंगे, बहुपद मानेंगे, द्विघात बहुपद बराबर क्या मानेंगे प्यारे बच्चों, ax का स्क्वायर प्लस क्या मानेंगे bx प्लस क्या मानेंगे c। प्यारे बच्चों क्या करना है, अब हमारे पास जो मान कुछ है, हमने दिया है, कुछ मान को दे के रखा है, जिसने मैथ दिया है वो हमने क्या, हमें कुछ बोल के रखा है, कुछ कथन दे के रखा है। क्या कथन दे के रखा है कि अल्फा और बीटा का योग और अल्फा इंटू बीटा का जो है गुणनफल दिया है, अल्फा और जो बीटा है उसका योगफल दिया है, और अल्फा इंटू बीटा उसका गुणनफल दिया है। तो प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा का मान हमें दिया है, अल्फा प्लस योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा जो इसका मान दिया है। तो प्यारे बच्चों इसका मान कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा जो हमारे पास प्यारे बच्चों कितना मात्रा और मात्रा एक है। तो प्यारे बच्चों क्या होना है, अल्फा प्लस बीटा योगफल जो उसका सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा उसका सूत्र क्या होता है, -b/a होता है। क्या होता है, -b बटे क्या होता है, a होता है, -b बटे क्या होता है, a होता है। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों -b बटे क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। तो क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा जो है उसका मान भी हमारे पास कितना दिया है, मात्र एक दिया है, अल्फा और जो इंटू बीटा है उसका भी मान कितना दिया है, एक दिया है। तो प्यारे बच्चों अल्फा इंटू बीटा का मान एक, तो अल्फा इंटू बीटा जो है उसका सूत्र हमारे पास है क्या, c बटा ए। क्या होता है, c बटा ए, क्या होता है, c बटा ए। क्या लिखेंगे, c बटा ए लिखेंगे। तो देखना प्यारे बच्चों, यहाँ जो एक स्थान कुछ नहीं है, यहाँ भी एक स्थान में कुछ नहीं तो एक है, ठीक है, बट्टे में क्या 0, बट्टे के नीचे कुछ नहीं तो एक तो होता ही हर में। तो यहाँ जो हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ करेंगे हम लोग ये बराबर एक स्थान पर कितना, एक हो गया, और जो बी है, बी के स्थान पर हमारा कितना हो गया, -1 हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। और जो सी है, सी के स्थान पर कितना हो गया प्यारे बच्चों, सी के स्थान पर कितना, 1 हो गया। अतः हमें क्या करना प्यारे बच्चों, ये माने थे हम लोग क्या, आता में बहुपद हम लोग क्या माना, द्विघात बहुपद क्या माने थे, ए एक्स का स्क्वायर, एक स्थान में कितना एक आया, यानी एक्स का स्क्वायर, प्लस में माने थे बी एक्स, प्लस में क्या माने थे बी एक्स, बी का मान जो है प्लस में कि माइनस में आया, यदि बी का मान प्लस में तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। बी का मान कितना माइनस में आया, तो प्यारे बच्चों प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। एक तो हमारा छिप जाता है, एक क्या होता है, छिप जाता है, अचर जो है, एक जो है क्या होता है, अचर मान छिप जाता है, दो होने से लिखा जाता है, एक को छिपा दिया जाता है। तो हमने क्या लिखेंगे, जो एक्स है सिर्फ मात्र क्या लिखेंगे, एक्स को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जो हमारे पास एक्स था सिर्फ क्या लिखेंगे, एक्स को लिखेंगे, और जो प्लस प्यारे बच्चों क्या होता है, सी होता है, प्लस क्या होता है प्यारे बच्चों, सी होता है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है, सी होता है। तो हमारे पास सी का मान क्या है, हमारे पास सी का मान क्या है, तो हमारे पास सी का मान जो है एक है, हमारे पास सी का मान क्या है, एक है। तो प्यारे बच्चों हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, ये जो आ चुका है हमारे क्या आ चुका है, द्विघात बहुपद आ चुका है। क्या आ चुका है, ये द्विघात जो है बहुपद आ चुका है हमारे पास, ठीक है। इस प्रकार से दुनिया का कोई भी संख्या दे आपको दे, दुनिया का कोई भी संख्या दे आपको दे बनाने के लिए, यदि द्विघात बहुपद का ज्ञात करना हो, यदि दो शून्यांक, एक शून्यांक का शून्यांक का योगफल और शून्यांक का गुणनफल दे, और यदि आपको बोले कि द्विघात बहुपद ज्ञात करे, क्या आपसे बनेगा, आप बोलेंगे 100% बनेगा। क्या आप क्या बोलेंगे, 100% मुझसे बनेगा।
आपको जो है अच्छी तरह से आप समझ पा चुके हैं। आप खुद बोलेंगे कि आपको जो है कभी भी द्विघात बहुपद के जो शून्यांक दे रहे अल्फा और बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो उससे द्विघात बहुपद क्या ना हो तो जी सी आसानी से आप ऐसा करके बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हमारे पास जो है 5 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या, जैसे हम लोग पहले से मानते हुए आ रहे हैं प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले मानेंगे क्या रखेंगे, माना जो है द्विघात बहुपद ax का स्क्वायर प्लस क्या मानेंगे bx प्लस क्या c मानेंगे। ठीक है, ये हमारा माना है। तो हमारे जो है मान कुछ दिया हुआ है प्यारे बच्चों, दिया है क्या दिया है कि अल्फा प्लस बीटा जो है, अल्फा प्लस जो बीटा है इसका मान हमारे पास दिया है, अल्फा प्लस जो बीटा है। ठीक है, तो सॉरी मेरा जो लिखता कम है इसे, ठीक है, कुछ गड़बड़ी है सर, घुमा के चल जाएगा। तो अल्फा जो बीटा है इसका मान कितना दिया है, और अल्फा इंटू जो बीटा है इसका भी हमारे मान जो है दिया है। ठीक है, क्या पता नहीं या नहीं लिखता है। तो अल्फा जो बीटा है, अल्फा प्लस बीटा का जो योगफल है, योगफल हमारे पास दिया है, और गुणनफल भी हमारे पास दिया है। तो प्यारे बच्चों, योगफल अल्फा प्लस जो बीटा है इसका मान हमारे पास कितना है, -1/4 है। कितना? -1/4 है। और जो है इसका सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस जो बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना दिया है, सूत्र जो होता है अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योग क्या होता है, -b/, ये होता है। क्या होता है? -b/, ये होता है। तो प्यारे बच्चों -b/, क्या होता है, ये होता है। -b/, क्या हो गया, ये हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा जो प्यारे बच्चों दिया है, ये भी 1/4 दिया है। कितना? ये भी 1/4 दिया है। तो प्यारे बच्चों c/, क्या होता है, ये होता है। तो अल्फा इंटू जो बीटा होता है, अल्फा इंटू जो बीटा क्या होती है, अल्फा इंटू बीटा होता है सॉरी अल्फा इंटू बीटा क्या c/, ये होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/, ये होता है। तो प्यारे बच्चों हम क्या लिखे, c/, ये लिखे। तो प्यारे बच्चों क्या है, 1 1 4, 1 1 4, b का मान कितना 1, तो c का मान 1। हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ से जो हम लोग का b का मान है माइनस इंटू माइनस हम लोग काट सकते हैं, या माइनस माइनस को माइनस इंटू माइनस प्लस भी सकते हैं, या माइनस माइनस को हम लोग काट भी सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कहना है यहाँ जो हमारे पास आ गया प्यारे बच्चों a बराबर, ठीक है, b बराबर, और जो c बराबर आएगा कौन सी मान आएगा, a बराबर, b बराबर, c बराबर, कौन सा मानेगा। तो प्यारे बच्चों a बराबर कितना है 4, a बराबर कितना है 4, तो प्यारे बच्चों a का मान कितना आ जाएगा, b बराबर कितना है, तो b बराबर कितना 1 आएगा, और c बराबर प्यारे बच्चों कितना है, तो c बराबर कितना है, उनका 1 है। अतः हमारे पास द्विघात बहुपद क्या होगा, अतः द्विघात बहुपद जो होगा क्या होगा, ax का स्क्वायर। प्यारे बच्चों क्या मानते हैं, ax का स्क्वायर मानते हैं। क्या मानते हैं, ax का स्क्वायर। एक नंबर है क्या प्यारे बच्चों, हम लोग का 4 है। एक नंबर कितना है, 4 यानी 4x का स्क्वायर। उसके बाद जो है देखेंगे क्या माने थे, bx माने थे। क्या माने बहुपद में, ax का स्क्वायर प्लस bx, b के स्थान पर है क्या प्यारे बच्चों, तो b के स्थान पर 1 है, 1 है, तो x के आगे 1 लिखा नहीं जाता है, तो हम लोग 1 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस c के स्थान पर क्या है प्यारे बच्चों, तो 1 आ गया। ये जो हमारे पास क्या निकला, द्विघात बहुपद निकला। प्यारे बच्चों क्या निकला, ये हमारा द्विघात बहुपद निकला। तो आप लोग को जो है, आप लोग के जो है अगला हिसाब जो नंबर है प्यारे बच्चों, इजी है, बहुत ही सिंपल है। मैं आप लोग को छोड़ दे रहा हूँ। शून्यांकों का योग हमारे पास कितना दिया है, सॉरी हम लिख देते हैं, अल्फा प्लस जो बीटा हमारे पास कितना दिया है, अल्फा और जो बीटा है इसका प्यारे बच्चों कितना दिया है, -4 दिया है, और अल्फा ने जो बीटा दिया है इसका मान कितना दिया है, हमारे पास प्यारे बच्चों कितना है, 1 है। तो आप जो है इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपसे सॉल्व हो पाया या नहीं हो पाया। आप यदि से सॉल्व नहीं हो पाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे ये मैथ सॉल्व नहीं हो पाएगा। 100% टू 100% एकदम आपसे सॉल्व होगा ही होगा, आप सॉल्व करने पाएंगे ही पाएंगे। ऐसा ठीक है कोई नहीं है जिसको ये मैथ को सॉल्व नहीं कर पाएगा। जो भी क्लास को वीडियो पार्ट 1 को और पार्ट 2 को देखा है, उससे 100% 200% 300% 400% 500% ये जो है मैथ उससे सॉल्व होगा ही होगा, उससे बनेगा ही बनेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, अभी जो हम लोग करने वाला है 2.3, इससे पहले जो है हम लोग क्या 2 को समाप्त कर चुके हैं। 2.3 को समाप्त करेंगे एक एक हिसाब करके। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है 2.1 है, उसका पहला क्वेश्चन को समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या आ गया, क्वेश्चन भी समझ लेते हैं, क्वेश्चन को यदि समझ लेते हैं तो हिसाब आपके लिए यूं बन जाए, ये बन जाएगा। ठीक है, आप यदि क्वेश्चन समझ लेते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी बन जाएगा। और यदि क्वेश्चन ना समझते हो और यदि रटते हैं तो मैथ रटने वाले सब्जेक्ट नहीं है बच्चों। फिर बच्चों मैथ जो है और रटने वाले सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, हालांकि जो साइंस कोई भी सब्जेक्ट जो है रटने वाला नहीं है। आप यदि समझते हैं उसको, अब यदि समझ लेते हैं तो आप खुद से बना के ले सकते हैं, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार मैथ का जो डेफिनेशन यदि समझ लेते हैं, डेफिनेशन मैथ में क्या बोला है, तो आपके लिए मैथ बहुत ईजी हो जाएगा। और आप यदि डेफिनेशन समझ नहीं पाते हैं तो फिर आपके लिए मैथ तो बहुत हार्ड है।
ठीक है। तो ध्यान दीजिए, मैथ का डेफिनेशन में क्या है, सब कुछ मैथ का जो डेफिनेशन होता है उसमें ही राज छुपा होते हैं। आखिर क्या करने बोलता है, कैसा करने बोलता है, ठीक है, मैथ में ही सब कुछ होती है। तो आप ठीक है ध्यान दिया, कहा आपको ध्यान रखना है, कहा तो इन बोर्ड में और मैं जो क्वेश्चन जो कह रहा है उन क्वेश्चन में ध्यान रखना है, उसके बाद ही आप मैथ को समझ पाएंगे, ठीक है। तो मैथ में देखिए क्या हो रहा है, क्वेश्चन कह रहा है विभाजन जो एल्गोरिथम का प्रयोग करके जो है निम्न px gx से भाग दिया, px जो है उसे gx से भाग देना है, px किससे भाग देना है, gx से भाग देना है, ठीक। भागफल तथा क्या होना है, भाग देने पर भागफल तथा शेषफल क्या ज्ञात करना है। जब भाग देते हैं तो भाग देने पर हमारे पास जो भागफल और शेषफल बचता है उसे क्या करना है, ज्ञात करना है। भाग देने पर भागफल और शेषफल को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं भागफल को भाग देने पर शेषफल हम कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका हम जो इसी यही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, यही हमारे पास हो जाएगा। तो ये जो रिक्त स्थान है ये हमारे लिए काफी है, इसी में हमारा जो है क्या मैथ जो है सोल्यूशन हो जाएगा। तो हमारे पास जो है px और gx दोनों दिया है, तो हम px को डायरेक्ट क्या लिखते हैं, हमारे पास जो px कितना है अभी x स्क्वायर माइनस 2 है, और जो हमारा gx कितना है, फिर बच्चों हमारे तो gx जो है gx कितना x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, x का क्यूब है माइनस 3x का स्क्वायर है, उसके साथ कहा गया है 5 प्लस में क्या 5x है, और लास्ट में कहा गया माइनस 3 है, ये हमारा जो है gx है। तो आइए प्यारे बच्चों इसको हम लोग क्या कहते हैं, px से gx को भाग देते हैं। एक बार जो है पूरा कॉन्सेंट्रेट जो पूरा ध्यान है, पूरा का पूरा ध्यान जो है, ठीक है, इधर की उधर की ना सोच के जो है पूरा मैथ में ध्यान लगाइए, आपको 100% 200% 300% आपको समझ में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। उधर की बात है जहां तहां यदि आपका दिमाग है कि जहां कुछ मतलब मैथ तो यहाँ देख रहे हैं कहीं और किसी और के बारे में सोच रहे हैं, किसी और की जगह मतलब घूम रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। जिस समय पढ़ाई करने का है, जिस समय पढ़ाई करना है तो 100% हम लोग पढ़ाई में ध्यान देंगे, और जिसमें मौज मस्ती करना हो तो 100% मौज मस्ती करेंगे। तो प्यारे बच्चों जिस समय जहाँ है हमें 100% जो है वही रहना चाहिए, और उसके ख्याल में रहना चाहिए, और उसके बारे में सोचनी चाहिए, ठीक है। जैसे अभी मैथ पढ़ रहे हैं तो 100% ध्यान हमारा क्या होना चाहिए, मैथ में होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, मैथ में होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले कहा जाए कि एक्स स्क्वायर को ऐसी कौन सी संख्या से गुना किया जाए, एक्स स्क्वायर जो है उसको ऐसी कौन सी संख्या से गुना किया जाए कि हमारे पास क्या हो, एक्स का क्यूब हो, हमारे पास क्या हो, एक्स का क्यूब हो। तो प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर को मैं क्या करूँ, एक्स से गुना करूँ, तो हमारे पास क्या होगा, एक्स टू पावर क्यूब बचेगा। प्यारे बच्चों क्या है, एक्स से गुना करना है, एक्स से गुना करने पर क्या होगा, एक्स का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों क्या करना है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस करने पर क्या होता है, माइनस होता है, प्लस और माइनस क्या होता है, कभी भी टकराए तो क्या होता है, माइनस होता है। तो प्यारे बच्चों 2 गुना एक्स क्या होगा, 2x, ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्या करना है, आपका एक सवाल होगा कि 2x को मैंने यहाँ ना लेकर यहाँ क्यों लिखा है, तो प्यारे बच्चों इसके घात में 1 है और इसके घात में भी 1 है, तो दोनों का घात एक जैसा होने के कारण ये आपस में जुड़ सकता है, या आपस में घट सकता है, ठीक है। यदि मैंने यहाँ देता तो मेरे पास क्या होता, हमारा इस देना गलत होता, इसके घात में 2 है और इसके घात में 1 होता, तो जिसके घात में 2 हो इसके घात में 1 है, तो घातों की संख्या अलग होने पर वो मान ना जोड़ सकता है ना वो मान क्या होता है, घट सकता है। इसलिए प्यारे बच्चों उसी के साथ रखना है, उसी के पास रखना है जिसके साथ क्या जोड़ पाए या घट पाए, ठीक है। तो अब अगला जो सवाल है, अगला प्यारे बच्चों ध्यान से देखना है कि हमारे पास ये जो माइनस होता है, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, तो यहाँ क्या प्यारे बच्चों उसका माइनस होगा। जो प्यारे बच्चों देखना है कि आखिर मान क्या है, जैसे प्यारे बच्चों यहाँ माइनस है तो क्या होगा, यहाँ प्लस होगा। हमें इस मान का हमेशा हमेशा उल्टा लेना है, उस मान का हमेशा उल्टा लेना है। प्लस में होने से माइनस मिलेंगे और माइनस में होने से क्या लेंगे, प्लस मिलेंगे। प्लस में होने से किस मिलेंगे, माइनस में, और माइनस में होने से किस मिलेंगे, प्लस में। याद खोपड़ी में रख लीजिए, ठीक है। प्लस में होने से किस मिलेंगे, माइनस में, और माइनस में होने से प्लस में, ठीक है। अब यदि इस बात को ध्यान रखते हैं, आपका पीएक्स जीएक्स कभी नहीं माइनस प्लस में गलत जाएगा, कभी भी नहीं जो है माइनस प्लस में गलत जाने वाला है। तो प्यारे बच्चों देखिए कि जब भी ऐसा हो जाए तो हमारे फर्स्ट और लास्ट में ध्यान देना, फर्स्ट और लास्ट में। प्यारे बच्चों यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों क्या लिखना है, ऊपर मेरा क्या प्लस में है और नीचे भी प्लस में, तो प्लस और प्लस क्या होता है प्यारे बच्चों, प्लस और प्लस होता है प्लस, जोड़ और जोड़ क्या होता है, जड़ होता है, यानी प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो हमें क्या करना है, जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। प्यारे बच्चों क्या करना है, यहाँ मेरे 5 है, यहाँ 2 है, 5 और 2 कितना हो गया, 7x हो गया, और हमारे पास प्लस का प्लस हो गया, और हमारे पास कितना है, माइनस 3x का स्क्वायर है, तो माइनस 3x का स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, हमारे पास लास्ट में क्या बच गया, लास्ट में अंतिम में क्या बच गया उसको बता दे, अंतिम में माइनस 3 है, तो क्या बच्चों फिर उतारना है। अब क्या सोचना है प्यारे बच्चों, क्या ये माइनस है, जस्ट जैसे माइनस है वो तो माइनस फेंक दो। अब प्यारे बच्चों ऐसा किन से गुना किया जाए एक्स स्क्वायर को, ऐसा कौन से मान से गुना किया जाए एक्स स्क्वायर को, ऐसी कौन सी मान से गुना किया जाए एक्स स्क्वायर को, तो हमारे पास क्या 3x स्क्वायर बचे, क्या मान है, क्या मान है, सोचिए क्या ऐसा मान से गुना करे एक्स स्क्वायर को, हमारे पास क्या हो 3x स्क्वायर हो। तो प्यारे बच्चों 3 से गुना करे एक्स स्क्वायर को तो 3x स्क्वायर आ जाएगा प्यारे बच्चों। हम क्या लेंगे, यहाँ माइनस तो चुका तो 3 लेंगे, 3 से गुना एक्स स्क्वायर कितना होगा, 3x का स्क्वायर हो प्यारे बच्चों। यहाँ माइनस और माइनस इंटू क्या होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्यारे बच्चों, माइनस और माइनस इंटू होता है प्लस, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस। तो क्या करेंगे, 3 दूनी कितना होगा प्यारे बच्चों, 6 होगा। अब
देखो प्लस होता है तो प्लस होगा यहाँ। अब प्यारे बच्चों क्या करना है, आपको जैसे बताए अचर को अचर के साथ, जिसके हाथ जो जिसके साथ जुड़ेगा या घटेगा उसी के साथ। यहाँ आगे बोलेंगे छो को मैंने यहाँ क्यों रखा है, क्योंकि इसके हाथ ये क्या है, चर अचर मिला हुआ है, ये अचर है। चर अचर अचर के साथ कभी नहीं जुड़ता, कभी नहीं जुड़ेगा, जोड़ के रूप में रह जाएगा या घटा के रूप में रह जाएगा, कभी आपस में उसे जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्या है, यहाँ प्लस है तो क्या होगा माइनस होगा, यहाँ माइनस प्लस है तो क्या होगा यहाँ माइनस होगा। प्यारे बच्चों क्या हो गया हमारे पास जो है ये तो माइनस और क्या हो गया, तो प्यारे बच्चों हमारे पास क्या हो गया माइनस और माइनस, सॉरी यहाँ तो दिक्कत आ चुका है, यहाँ क्या आ चुका है समस्या आ चुका है। तो हमारे पास यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था, तो क्या होगा प्यारे बच्चों यहाँ माइनस होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, तो हमारे माइनस है तो क्या उल्टा उसका उल्टा प्यारे बच्चों क्या होगा प्लस होगा, प्लस और माइनस क्या समाप्त हो गया। तो हमारे पास 7x क्या बच गया, 7x बच गया। और यहाँ माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस, माइनस इंटू माइनस नहीं बल्कि माइनस और माइनस, जब भी माइनस और माइनस प्लस हो, माइनस और माइनस का काम करना हो कभी भी, तो प्यारे बच्चों याद रखना है कि माइनस और माइनस प्लस होता है, माइनस और माइनस होता है क्या प्लस, लेकिन चिन्ह रहता है हमेशा माइनस का। माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता है, लेकिन चिन्ह किसका होता है माइनस का। तो देखिए छोड़ दें कितना होगा -9। तो प्यारे बच्चों हमारे पास जो है ये सॉल्व हो चुका है, इससे ज्यादा हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, हमारे भागफल कितना है, ये जो है जिससे भाग दिए है अलजेब्रा कितना है x², और हमारे पास स्क्वायर कितना हो गया, इनसे ये मान जो है छोटा हो गया है। हालांकि जो भाग देने के लिए इनसे इसका मान क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा हो चुका है तो ये भाग और आगे नहीं बढ़ सकता है। छोटा हो जाने के क्या, छोटा हो जाने से जो भाग जो आगे और हम लोग बढ़ा नहीं सकते हैं, हमें वहीं तक रखना होगा। तो क्या बोलेंगे, अतः हम लोग क्या करेंगे भागफल, भागफल को और शेषफल को देखना था। तो हमारे पास जो भागफल कितना है प्यारे बच्चों, भागफल आ चुका है x माइनस 3 तथा जो शेषफल कितना आ चुका है प्यारे बच्चों, शेषफल आ चुके हैं 7x माइनस 9। ये हो गया हमारा क्या आंसर, ये क्या हो गया आंसर। क्या आपको समझ में आई, क्या आपको समझ में आया, तो आप बोलेंगे 100% समझ में आया। लेकिन प्यारे बच्चों आपका मन में इच्छा होगा कि आप और एक हिसाब दिखा दे तो अच्छा होता। तो चलिए प्यारे बच्चों, और एक नहीं और हम लोग दो देखने वाले हैं, क्योंकि पी एक्स से जी एक्स हमारे जो है इस चैप्टर में मात्र पी एक्स से जी एक्स ही पढ़ने को मिलेगा। क्या बोलेगा, पी एक्स से जी एक्स ही पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, भागफल ही मिलेगा, भाग्य देना है और शेषफल और भागफल हमें ज्ञात करना है। इसलिए प्यारे बच्चों हम चलेंगे किसमें, अगला हिसाब में। तो चलिए ऑल क्लिक कर देते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए, या फिर आपको उतारना है तो उतार लीजिए। ठीक है, चलिए ऑल क्लिक। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना में, तो प्यारे बच्चों इसी क्वेश्चन का दूसरा में। ठीक है, इसी क्वेश्चन का किस में चलेंगे, दूसरा में। दूसरा में कह रहा है कितना, x² माइनस x प्लस 1, इससे भाग देना है, किसको भाग देना है, इन संख्या से जो भाग देना हमें कितना देना है x⁴। ठीक है, उसके बाद कितना हो गया -3x²। ठीक है, उसी के साथ चला गया +4 + 5। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हमें क्या करना है, भागफल और शेषफल क्या करना है, क्या करना है भागफल और शेषफल। चलिए देखते हैं, यूं बना लेंगे। आप यदि क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं, और यदि नहीं समझ चुके हैं तो एक बार पूरा कॉन्सेंट्रेट लगाइए और एक बार फिर से ध्यान दीजिए। 100% 200% आपको समझ में आएंगे ही आएंगे। तो प्यारे बच्चों क्या करना है, यहाँ x² को ऐसे कौन सी मान से गुना किया जाए कि x⁴ आए। तो आपके मन में आएंगे होंगे, आपके मन में आया होगा कि प्यारे बच्चों क्या करेंगे, आपके मन में आया होगा सर क्या x² से गुना करें, क्या करें x² से गुना करें। तो सही जवाब है आपका x² से x को गुना करना पड़ेगा, x² गुना करें x² कितना होगा, x² से x² को गुना करो तो x² कितना होगा 4 होगा। आप क्या करना प्यारे बच्चों, अब हमें x² से ही गुना करना है, x² से गुना करें x को। तो प्यारे बच्चों यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, प्लस माइनस क्या था माइनस, तो x का कितना हो गया प्यारे बच्चों, हमारे पास जो है x का क्यूब होगा, x का क्या होगा क्यूब होगा। तो x का क्यूब हमारे पास प्यारे बच्चों यहाँ है ही नहीं है, x का क्यूब है, ये किसी से ना जुड़ेगा ना किसी से घटेगा। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इसको अलग से और साइड में लिख देंगे। क्या होगा, अलग से लिखेंगे और साइड में x का क्यूब जो है इसको हम लोग साइड में लिखेंगे। क्यों, ये ना किसी से जुड़ेगा ना किसी से घटेगा। x इसको गुना करना है, x इसको गुना कितना को प्लस को, प्लस प्लस क्या प्लस हो गया, x इसको गुना 1 तो क्या होगा प्यारे बच्चों x²। अब हमें क्या करना है कि बीच में देखेंगे जहां जहां प्यारे बच्चों प्लस था वहां क्या करेंगे माइनस, यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, और यहाँ प्लस तो यहाँ क्या माइनस करेंगे, और यहाँ माइनस तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों प्लस करेंगे। आप तो इतना समझ चुके हैं, आप जो घटेगा घटा देंगे, जो जुड़ेगा अवश्य हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्या ये तो प्लस माइनस समाप्त हो गया। ये हम लोग का माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। चिन्ह किसका होता है, माइनस और माइनस प्लस होता है, चिन्ह किसका होता है, माइनस का होता है। तो माइनस होगा हम लोग का कितना 5x²।
यहाँ सॉरी 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 3 और कितना हो गया 4, 3 और कितना हो गया, तो हमारे पास कितना हो गया 4x का स्क्वायर। ठीक है, तो फिर जो क्या करेंगे, उससे पहले हमें रखना है इस मान को नहीं रखेगा, क्योंकि हमारे पास जो है मिटाने का ऑप्शन नहीं है प्यारे बच्चों, हमारे पास जो मिटाने का ऑप्शन यहाँ नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, तो हमारे पास जो है एक्स का क्यूब जो प्लस में एक्स का क्यूब पहले लिख देंगे, और हमारे पास कितना हो गया 3 और कितना हो गया प्यारे बच्चों, माइनस माइनस प्लस माइनस का चिन्ह, 3 और कितना हो गया 4x का स्क्वायर, तो बचेगा हमारे पास कितना 4x और लास्ट में बचेगा 5। अब क्या करना है, एक्स का क्यूब एक्स स्क्वायर को किससे गुना किया जाए, जो एक्स स्क्वायर उसको किससे गुना जाए, तो फिर जो एक्स यहाँ प्लस क्या करेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर हम लोग गुना करेंगे एक्स से गुना करने पर एक्स स्क्वायर को, तो हमारे पास कितना आएगा एक्स टू कितना आएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स टू कितना आएगा 3 आएगा, और एक्स से गुना करना किसको प्लस और माइनस का माइनस, तो क्या हमारे पास एक्स का स्क्वायर होगा, एक्स से गुना करना किसको 1 को, तो हमारे पास कितना होगा प्लस और प्लस क्या प्लस हो गया एक्स का एक्स हो गया। अब ये देखेंगे तो फिर जो हमारे पास कितना हो गया, ये तो प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो क्या प्लस, और प्लस है तो माइनस, ये जाएगा ये माइनस प्लस क्या माइनस, यानी 4 में से दिख जाएगा कितना जाएगा, 4 में से कितना जाएगा, 4 में से कितना जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, 4 में से कितना जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, 4 में से 1 नंबर कितना बचेगा, तो हमारे पास 3x स्क्वायर बचेगा, कितना बचेगा 3x स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है 4x से जा रहा है कितना एगो एक्स, 4x से जा रहा कितना है 4x स्क्वायर से जा रहा है एगो एक्स, तो जिसका मान अधिक उसका साइन लगेगा। ठीक है, आप अगला हमें क्या करना है कि प्लस माइनस माइनस 4 से जा रहा 3, तो 4 से जा रहा 1, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3x और 5 का 5। आप क्या करें प्यारे बच्चों, आप यहाँ माइनस आ गया तो हम डायरेक्ट यहाँ करेंगे माइनस को फेंक देंगे। अब जो है एक्स स्क्वायर को कितना से गुना जाए, एक्स स्क्वायर जो उसको कितना से गुना किया जाए, एक्स स्क्वायर को कितना से गुना किया जाए कि बचेगा हमारे पास 3x का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों 3 से मैं गुना करूँ एक्स स्क्वायर को, तो हमारे पास बचेगा कितना, यहाँ माइनस यहाँ प्लस प्लस माइनस माइनस 3x का स्क्वायर, और यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो प्यारे बच्चों माइनस इंटू माइनस टकराने में होता है प्लस, माइनस इंटू माइनस के टकराने में क्या होता है प्लस, तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों प्लस कितना, प्लस 3 गुना एक्स कितना हो गया प्यारे बच्चों 3x, और माइनस इंटू प्लस क्या हो गया माइनस 3 गुना 1 के 3 हो गया। तो प्यारे बच्चों क्या करना है, जहां जहां प्लस वहां वहां माइनस, जहां जहां प्लस वहां वहां माइनस, क्या करेंगे जहां जहां प्लस वहां वहां माइनस, तो यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो क्या होगा सॉरी यहाँ प्लस माइनस तो यहाँ होगा प्लस, ये फ्यू करके उड़ जाएगा और ये उड़ जाएगा, वो प्लस और प्लस क्या था प्लस, यानी 5 और 3 कितना, 5 और 3 कितना, 5 और 3 कितना होता है प्यारे बच्चों 5 और 3 होता है 8, कितना होता है 8। तो क्या होगा हमारे पास जो है, अब हमारे पास जो है भागफल और शेषफल आ चुका है, क्या आ चुका है भागफल और शेषफल आ चुका है। ठीक है, अतः भागफल बराबर हमारे पास कितना है एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30, तथा जो है शेषफल आ चुका है कितना, शेषफल आ चुका है कितना, शेषफल आ चुका है कितना प्लस में 8, क्या चुका शेषफल कितना में आ चुका प्लस में 8। ये प्यारे बच्चों हमारा क्या हुआ आंसर, क्या हो चुका ये आंसर। इस तरह से बहुत इजी तरीके से हम लोग क्या निकाल चुके हैं, आसानी से हम लोग आंसर निकाल चुके हैं। ठीक है, क्या आपसे बनेगा, आप बोलेंगे मुझसे सर 100% बन जाएगा, आप क्या बोलेंगे, आपके मन में सवाल होगा सर मुझसे आप आसानी से बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से पीएक्स और जीएस कोई भी एग्जाम में पूछे जाए, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाए तो आपके समझ में आ चुके हैं, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से, आप बहुत ही आसान विधि से उसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। तो प्यारे बच्चों क्या करना है, यहाँ जो है आपको एक्स स्क्वायर ठीक है +2, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और भाग देना इसे किसको x⁴, ठीक है, उसके बाद बचेगा -5x प्लस में 6, तो हमें इसी करना है भाग देना है, भाग देने पर हमारे पास क्या बचेगा। तो प्यारे बच्चों हमें लाना क्या है x⁴, तो x स्क्वायर को यदि मैं x स्क्वायर से गुना करूं x⁴ आएगा, तो माइनस से गुना करो, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस इंटू माइनस ही प्लस होता है। तो प्यारे बच्चों हम क्या लेंगे -x का स्क्वायर इंटू -x का स्क्वायर, तो क्या होगा -x का स्क्वायर इंटू -x का स्क्वायर जो है माइनस इंटू माइनस प्लस x स्क्वायर x⁴, x स्क्वायर और x⁴ कितना हो गया, x स्क्वायर और x स्क्वायर x⁴ कितना हो गया 4 हो गया। तो चलिए प्यारे बच्चों क्या होता है गुना करने पर हमारे पास कितना x⁴
4 आया। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर से जो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस में था इससे गुना करना किसको, 2 को। तो प्यारे बच्चों आपका सवाल होगा प्लस माइनस माइनस 2 के 2 एक्स का स्क्वायर, क्या होगा 2 के 2 यानी माइनस 2 एक्स का स्क्वायर। आपका सवाल होगा कि सर माइनस 2 एक्स का स्क्वायर तो है ही नहीं है, ना वो किसी से जुड़ेगा ना किसी से घटेगा, इसलिए वो अलग होने के कारण जो है सबसे अलग अलग होकर रह जाएगा। ठीक है, तो माइनस 2 एक्स का स्क्वायर। अब क्या करना है, ना ये किसी से जुड़ेगा ना किसी से घटेगा। तो प्यारे बच्चों हमारे पास आ गया ऑप्शन। देखिए क्या करेंगे, आ गया कि जहां जहां माइनस वहां वहां प्लस, जहां जहां माइनस वहां वहां प्लस। तो मेरे पास यहाँ आ गया प्लस, तो क्या होगा यहाँ माइनस, यहाँ आ गया माइनस, यहाँ का प्लस, तो ये जगह उड़ जाएगा। तो हमारे पास क्या जो जिसका घात अधिक वो पहले, जिसका घात अधिक वो क्या होता है पहले होता है, जिसका घात अधिक होता है वो क्या होता है पहले होता है। तो हमारे पास किसका अधिक बोले तो 2x का स्क्वायर, तो हमारे पास कितना 5x और प्लस में हो गया 6। अब क्या करेंगे सोचिए, क्या करेंगे, लाना है एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर लाना है, तो मेरी गुना करो किससे, 2 से। किससे गुना करो, 2 से, लेकिन किससे, यदि मैं प्लस माइनस से लो, कुछ देर के लिए समझ लो कि माइनस में लो, तो माइनस से माइनस प्लस हो गया प्लस, तो प्लस और माइनस का जा सकता है। यदि मैं माइनस में लूँ तो मैं क्या करूँ, -2 से गुना करूंगा एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर -2 से माइनस इंटू माइनस का प्लस यानी 2x का स्क्वायर। आगे क्या करना है, इन्हीं -2 से गुना करना है, इसी -2 से, इसी -2 से गुना करना है किसको, आइए देखते हैं इस 2 को। तो प्लस और प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस माइनस, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, प्लस और माइनस क्या माइनस, दो चुके कितना, 2 दूनी 4, ये हो हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, और जहां जहां प्लस वहां वहां माइनस, प्लस है तो माइनस और प्लस है तो क्या माइनस, ये खत्म होगा। हमारे पास 5x का 5x बच जाएगा और प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, यानी प्लस का चिन्ह अधिक है तो क्या होगा, ये हमारे पास हो गया संख्या। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, ये संख्या है। सॉरी 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 बच्चों, यहाँ माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था, माइनस प्लस माइनस, तो यह क्या हो गया प्लस होगा, क्या होगा यहाँ प्लस होगा। तो 6 और 4 कितना हो गया, बल्कि 2 नहीं होगा बल्कि कितना हो गया 10 होगा, क्या होगा 10। अतः हमारे पास कितना हो गया, अतः आप लोग देख सकते हैं भागफल और शेषफल आप लोग ये दिखा सकते हैं। भागफल और शेषफल कितना है, भागफल आया हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस माइनस एक्स स्क्वायर -2 और शेषफल आया -5x प्लस 10। ये जो हमारा क्या हुआ, भागफल और शेषफल प्राप्त हुआ। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। आइए बच्चों, क्या बोला, पहले बहुपद से जो है दूसरे बहुपद को भाग करके, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। क्या प्रथम जो बहुपद है द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो प्यारे बच्चों क्या करना है, इसको भाग देंगे, इसका यदि शेषफल 0 आया, इसका यदि शेषफल क्या आया 0 आया यानी 0 आया, तो ये जो है क्या होगा, दूसरे बहुपद का एक क्या गुणनखंड होगा। और यदि 0 नहीं आया तो एक दूसरे का गुणनखंड नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, आइए हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक को सॉल्व कर देंगे आपको और बाद बाकी आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ मैं आपको एक ही सॉल्व कराने वाला हूँ, आप लोग जो बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। आइए जो 2 नंबर का 1 नंबर को, 2 नंबर का किसको 1 नंबर, जो 2 नंबर है इसका 1 नंबर को देखते हैं। तो 2 नंबर का 1 नंबर में हम लोग डायरेक्ट भाग में लेते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला जो क्वेश्चन कहा गया है कि टी का स्क्वायर -3 और जो 2 टी का घात में कितना 4 प्लस 3 टी का क्यूब -2 टी का स्क्वायर -90 -12। ठीक है, इस प्रकार से संख्या है, इन संख्या को भाग देना है, भाग देकर इससे 0 प्राप्त होता है तो एक जो है बहुपद दूसरे का गुणनखंड होगा, अन्यथा क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन हम लोग समझ चुके हैं। अभी हम लोग क्या क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सिर्फ मात्र और मात्र। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि टी स्क्वायर को ऐसा कौन से मान से गुना किया जाए कि 2 टी के बारे में कितना चाह रहा है। तो क्या 2 टी का स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2 एक 2 हो गया और टी के हाथ में कितना हो गया 4 हो गया। और यदि मैं टी स्क्वायर से गुना करूँ 3 को तो कितना हुआ, तो स्क्वायर वाला जो स्क्वायर वाला घात जो है स्क्वायर वाला क्यूब के साथ नहीं जुड़ सकता है। ठीक है, तो 2 एक 2 सॉरी 2 प्लस माइनस माइनस 2 कितना हो गया 6 हो गया और 2 का घात में कितना हो गया टी के हाथ में 2 हो गया। अब हमारे पास जो संख्या होंगे
जहां जहां क्या है माइनस करना है वहां जहां जहां माइनस है वहां क्या करेंगे प्लस करेंगे और जहां जहां प्लस है वहां क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो मेरा यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, यहाँ प्लस है तो क्या माइनस है तो क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो ये खत्म और ये क्या होगा फिर बच्चों 6 में से 4 जाएगा तो बचा 2 बचेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या 3 टी के घात में 3 है, लिख देते हैं, बच गया कितना हमें 4 टी का स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12। ये हमारे पास संख्या बच गया, ये हमारे पास बच गया संख्या। ठीक है, आगे चलते हैं कि ऐसा कौन सी मान ले जिससे टी स्क्वायर से गुणा करने पर 3 टी के घात में 3 आए। तो पहले जो क्या है प्लस में लेना 3 और लेना है टी को। ठीक है, तो पहले जो क्या है 3 को और टी को लेना है, क्या प्लस में लेंगे 3 और टी को। 3 एक एक कितना हो गया 3 हो गया, टी स्क्वायर को यदि मैं टी से गुणा लूँ तो मेरे पास बचेगा टी घात में 3 और बचेगा कितना 3 टी से गुणा करना कितना 3 को, 3 टी कितना होता है 3 टी 9 प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस माइनस माइनस 3 टी 9 और हमारे पास टी का टी। तो जहां जहां क्या करेंगे जहां जहां माइनस वहां वहां प्लस, जहां जहां प्लस वहां वहां माइनस। देखो यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या करेंगे प्लस। ये खत्म और ये भी खत्म। फिर बच्चों हमारे पास बच गया कितना, हमारे पास जो संख्या बचा है देखिएगा संख्या है 4 टी का क्या बचा है स्क्वायर माइनस 12 बचा है। अब क्या करना है 4 टी का स्क्वायर माइनस 12 को क्या करेंगे ऐसे कौन से संख्या से गुणा किया जाए टी स्क्वायर को, तब बच गया कितना 4 टी स्क्वायर। तो फिर बच्चों क्या 4 है तो क्या लेंगे 4 और प्लस में 4 गुना करो टी स्क्वायर से तो बचेगा हमारे पास 4 टी का स्क्वायर, यहाँ प्लस यहाँ माइनस प्लस माइनस फिर बच्चों माइनस। तो मेरे पास जो है समाप्त हो जाएगा, क्या किया यहाँ प्लस है तो क्या माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये भी समाप्त ये भी समाप्त, बच गया जीरो, बच गया जीरो जीरो यानी अंडा बच गया। तो हमारा क्या होगा एक बहुपद जो है दूसरे का एक गुणनखंड है, यह जो है दूसरे बहुपद क्या है गुणनखंड है। यदि हमारे पास जीरो ना आके कुछ अन्य संख्या बच जाए तो ये गुणनखंड मेरा नहीं है। तो प्यार बच्चों इस तरह से जो है आपका जो इसका जो 2 नंबर है और आपको जो 3 नंबर है आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है, आपको क्या करना है खुद सॉल्व करना है। 1 नंबर और 2 नंबर तो बना 1 नंबर बना चुके हैं, 2 नंबर और 3 नंबर जो आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए 2 नंबर 3 नंबर आपको आप लोग जो है पहले सॉल्व कीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों आप लोग इसको 2 बना चुके हैं। अब जो हम क्या करेंगे 2 क्वेश्चन और मात्र बचा हम लोग का। ठीक है, 2 क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में नहीं देखेंगे बल्कि जो है अगले वीडियो में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहला जो है सब्जेक्ट दोनों को सब्जेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसका जब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, तो जो है दोनों क्वेश्चन हम लोग उसमें पढ़ने वाले हैं। इसका भी मेन रीजन है कि उसमें पढ़ने वाले हैं क्योंकि हमारा जो वीडियो है बहुत लंबा हो चुका है, 1 घंटा का हो चुका है। ठीक है, वीडियो जो है 1 घंटे का हो चुका है, इसीलिए जो है ये मैं पार्ट 3 में आप लोग को दे दूंगा। ठीक है, पार्ट 3 में हम लोग क्या मिलकर सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव को भी सॉल्व करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव को भी क्या नजरअंदाज नहीं करना है, जितना ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं उतना सब्जेक्ट में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए हम जो है क्या करते हैं इस क्लास को यहीं तक रखते हैं और वीडियो यदि अच्छा लगा तो प्यारा सा कमेंट करके अपने चैनल को मेरे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आपको यहाँ क्लास 10 का जो है ऑल सब्जेक्ट जो है बेहतरीन ढंग से जो है बेहतरीन तरीकों से जो है आपको पढ़ाया जाएगा। इस तरीकों से पढ़ाया जाएगा कि आपका एक भी नंबर किसी भी सब्जेक्ट से नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए आज की सर क्लास में हम लोग इतने लेते हैं। तो जय हिंद एंड जय भारत।